मेरा मतलब है समय व्यतीत होने के बाद रहने लगे उधर। एक दिन वही हुआ, महाराज उत्तानपाद का मन घर में ना लगो, जंगल की ओर शिकार खेलबे को गए। शाम हो गई और तादना छोटी वाली रानी ने परिचजी 4 बजे भोजन बना लो और आगे तो 4 बजे भोजन बना के खा के पर के सो गए। राजा उत्तानपाद आए और दरवाजे पे आने के बाद उन्होंने दरवाजे को खटखटाया। बोले रानी किवाड़े खोलो। बोले किवाड़े खोल दीजिए, लेकिन नहीं सुना। बार बार कहा लेकिन नहीं सुना। मगर तब बताया कवि ने कहा कहने लगे रानी खोल दीजिए किवाड़े खोला, लेकिन नहीं सुना। बार बार कह रहे हैं। बोले पागल हो गई, मैं कब की आवाज लगा रहा हूं। लेकिन बंधुओं अरे जब ख्याल सुनीति को आओ आचार्य सुखदेव बोले राजा परिषद बोले ये नागिन सो रही है और तब तक मैं अपनी बड़ी रानी के हाल ही जाकर के पूछ लें। बोले मेरी रानी कैसे रह रही है। राजा उत्तानपाद तुरंत वहां से भागे और भागते भागते जाकर के उस झोंपड़ी पे जाकर के पहुंचे कहाँ, जहां बड़ी वाली दुखिया खेतों पे अपने जीवन का निर्वाह कर रही थी। लेकिन एक बात कहूं, जो राजा ने आवाज पहली आवाज लगाई मैयाओ भैयाओ, हमेशा याद रखना किसी कवि ने कल्पना की पहले तो दुख में नींद आती नहीं, और अगर नींद आ भी जाए तो वो इंसान बेहोशी की नींद में सो जाता है। मैया सुनीति को रातों रात निकल जाती है, लेकिन उन्हें नींद नहीं आई, उन्हें नींद तक नहीं आई। और जो राजा उत्तानपाद ने धीरे से आवाज लगाई, बोले सुनीति किवाड़े खोल दो। अपने पिया के कानों में आवाज पड़ी,
उठ करके बैठ गई बंधुओं। राजा ने फिर आवाज लगाई, लगता है मुझे, अरे लगता है कि तुम भी सो गई। अरे वो नागिन सो गई थी इसलिए तुम भी सो गई। मैं बार बार कह रहा हूं कि बाड़े खोल दो, लेकिन बंधुओं उठ करके बैठ गई और अपने पिया की जो इस बात को सुना, सोचने लगी मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी बहन ने मुझे आधी रात के वक्त पे मेरे पिया को भेजा मेरे मरवाने की खातिर। कोई बात नहीं, एक संत के कहने से जीवन दान मुझे पुनः दोबारा मिला, और अगर मेरे पिया से मेरी मृत्यु हो जाए तो जीवन मेरा धन्य हो जाएगा। लेकिन बंधुओं लेकिन बंधुओं जैसे दरवाजे को खोला, जो राजा उत्तानपाद को एकदम से घोड़ा से नीचे उतरा हुआ देखा, भाग करके जाकर के अपने पिया के पैर पकड़ लिया और जवाब दिया, नाथ मुझे मानने से पहले एक बात सुनो। राजा कहने लगे तुम पागल हो गई सुनीति, मैं तुम्हें मानने नहीं आए। बोले नहीं। राजा भी रो रहे थे। उत्तानपाद कह रहे थे देवी तुम्हारी ये दशा क्या हो गई। मनई मननी करे विचार, अरे भारी भूख मेरे पिया को लगी है। भाजी की रोटी कुलाई उठाई, अरे जो की रोटी बनी खाई। ऊपर से पानी
मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया था, मेरी जिंदगी में कांटों की सेज को बिछाने की कोशिश मत करो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक ही बात है, भैया ध्यान बिसरे ना जाए, अरे महल नदी जमीन कोई समझाओ, तेरे एक समझ नहीं आई, आयु की समझी फूटी दुनिया रूठी, हम पे रूठी गौरी भागा। याद रखना, इस तरह से पूरी रात हो गई वार्तालाप करते 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 बंधुओं, और जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त हुआ और जो घंटा वाले ने अपने घंटा को बजाओ, मैया पाऊ पे झुझलाए पड़ी, ओरे बजमारे मोरी गरीबनी जैसी की रात थी, तूने वाला घंटा भी बजा दिया। राजा बोले, सुनीति वो नागिन सो रही थी, मुझे इतना मौका मिल गया, अगर ऐसा ही मौका कभी फिर मिलेगा तो मैं तेरे पास जरूर घूमने आऊंगा, लेकिन मैं चलता हूँ। राजा घोड़ा पर सवार हुए, जब वहां से झोपड़ी से निकले, मैया वहां तक देखती रही जहां तक वो दिखाई देते रहे, जब आंखों से ओझल हुए, मन का मसोसा मार करके झोपड़ी में आकर के फिर बैठ गई। इधर